the duplication of the intrachromosomal, यानी विद इन क्रोमोसोम ही कुछ जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, या तो वो डिलीट हो जा रहे हैं या उनकी दो कॉपी बन जा रही है, तो दैट इज द डुप्लीकेशन. इन द थर्ड टाइप दैट म्यूटेशन इज द इन्वर्शन. यहाँ पे इस क्रोमोसोम में ये नॉर्मल क्रोमोसोम बताया है, वहीं पे अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हैं E, D, C और B, यानी कि अगर ये इस तरीके से है और अगर आप इसको उल्टा करके इन्वर्ट पोजीशन से लगाएं तो E ऊपर आ गया, D उससे नीचे आ गया और सेंट्रोमेयर के बाद आता है ये C और B. तो यहाँ पे ये इन्वर्ट होके जब ज्वाइन कर जाएगा क्रोमोसोम के जीन्स, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द इन्वर्शन. तो एक्सप्रेशन भी कुछ अलग होगा नॉर्मल इंडिविजुअल से. वहीं पे नेक्स्ट केस में है, नेक्स्ट टाइप में है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन के केस में यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ये F जीन तक दिखाया है, ये G जीन तक बताया है. यहाँ पे एक जीन जो है वो इसकी मिसिंग बताई है A. यहाँ पे इस केस में देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन के केस में चेंज हो गया, जो यहाँ पे स्मॉल e था इधर, वो इधर जाके बाइंड कर गया, वहीं पे F भी शफल कर गया, G तो है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जीन्स है वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं विद द होमोलोगस क्रोमोसोम, और दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. एक नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाया है, इसमें ये ट्रांसलोकेटेड जो ट्रांसलोकेशन दिखा चुकी है जीन्स वो दिखाया है. जो कैपिटल यहाँ पे इस क्रोमोसोम के ऊपर सभी एलील्स जो थी या फिर जीन्स थी वो कैपिटल फॉर्म में थी, दूसरे वाले पे जो थी वो रिसेसिव एलील थी. जहां पे जो कैपिटल E था दैट इज रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल e एंड कैपिटल F इज रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल f. तो जो एक्सप्रेशन होगा वो भी चेंज होगा उस बेयरर में जिसमें ये ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन हुई थी. अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन की. Change in the expression of a gene which is caused by the change in number, sequence and types of the nucleotides. जीन म्यूटेशन में जब कोई जीन जो है वो म्यूटेट कर जाती है ड्यू टू सम रीजंस, या तो फिर उसका नंबर चेंज हो रहा है या उसकी सीक्वेंस चेंज हो रही है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंज आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन, जिसमें फर्स्ट आता है पॉइंट म्यूटेशन and the second one is the gross mutation. In the first one is the point mutation, change in the single pair of the DNA. इसमें एग्जाम्पल आता है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें कई अमीनो एसिड्स जो है वो कोड कर रहा है हीमोग्लोबिन के लिए. सिकल सेल एनीमिया के केस में जो 6th नंबर वाला अमीनो एसिड होता है, 6th, वो रिप्लेस हो जाएगा. दैट अमीनो एसिड इज द ग्लूटामिक एसिड, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर अमीनो एसिड दैट इज द वेलिन. तो जो न्यूक्लियोटाइड ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है या फिर डिलीट हो जाता है, तो जो कोडोन होगा वो चेंज हो जाएगा और उसकी सीक्वेंस चेंज होने से वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा. तो ये सिकल सेल एनीमिया के केस में सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन and that type of mutation is called the point mutation. Whereas in case of the gross mutation, if the change takes place in more than one base pair, अगर वहां पे बहुत सारे बेस पेयर में चेंज आता है तो सीक्वेंस में काफी
काफी ज्यादा बदलाव होगा, जिसकी वजह से एक न्यू टाइप का या फिर एक एबनॉर्मल प्रोटीन कोड करेगा, जिसकी वजह से उस बियरर को उसका इफेक्ट जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो दिस इज द जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जो ऑटोसोम्स में होंगे। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि ह्यूमन में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स and one pair is the allosome or the sex chromosome, that is the allosomes। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, देन एडवर्ड सिंड्रोम, पैट्यू सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम एंड माइलोजीनस ल्यूकेमिया। दीज आर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जिनको हम डिटेल में करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।